श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी होकर के नित्य पृथ्वी पे घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछते हैं कि हे विप्रनित, दुखी होकर पृथ्वी पे क्यों घूमता है? तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी में फिरता हूँ। तो हे भगवान, यदि आप इसके निराकरण का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान सबको मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से दूर हो जाता है। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठ करके सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए निकला। उस दिन उसको भगवान की कृपा से बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से दूर होकर के अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से दूर हो जाएगा। इस तरह नारद जिसे नारायण ने कहा था, यह व्रत हमने तुमसे कहा, तो हे विप्रो और आगे क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनाता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहें। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धनदानाद की वृद्धि हुई है। तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। तो लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिल जाएगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत पूजन कर लूँगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे लकड़ियों का दाम पहले से 100 गुना प्राप्त हुआ। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के प्रसन्न होकर के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री इकट्ठा करके अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इति द्वितीयोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।